दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने बारात लेके बस पहुंचने वाले हैं हम। और मैं भी आ गई हूँ जन्माशय में। और हमारी जो सिद्धि है ना, इन्होंने इतना परेशान किया, ये बिल्कुल गोदी में से ही नहीं उतर रही थी। तो मैं तो बस जगह एक मतलब जहाँ हम लोगों का सारा सामान रखा था वहीं पे बैठ गई थी, और इसको फुल टाइम गोदी में, सिर्फ मेरी गोदी में या राधा की गोदी में, बस ये 2 जगह थी। तो मैंने कहा अभी मेरे साथ कुछ शेयर करने के लिए नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैं अपनी ही वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले हो रही है खेत लगुन, जो टीका बोलते हैं वो, और उसके बाद फिर बारात चढ़ेगी। यहाँ पे सब बुआ वगैरह आई हैं। ये बड़ी बुआ थी ब्लू कलर की साड़ी में, जो अभी आपको गोल्डन सी साड़ी में दिख रही है, वो छोटी बुआ जी है। और ये छोटे फूफा जी हैं, आगे भी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद बारात, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी जब बारात चढ़ रही थी, और यही लोग थे। और अभी जो दुल्हन की तरफ की है ना सब लोग, तो वो टीका कर रही हैं। उसके बाद भोलू नीचे उतरेंगे। जैसे ही हमको पता चला कि बारात आ गई है दरवाजे पे, तो हम लोग फिर निकल के आए। मैंने कहा अब तो देख लूँ यहाँ पे। और उसके बाद इनके भैया और मैंने किया यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था। घर पे तो कितना भी नाच लो कूद लो, यहाँ पे एक तो सब लोग थे और फिर हम ही दोनों। इन्होंने कहा चलो चलो आ जाओ, तो मैंने कहा चलो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर फिर भी मैंने शेयर किया आपके साथ। मैंने कहा ये स्पेशल मोमेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये व्लॉग्स, ये वीडियोज़ हमारे पास रहे, कि जब भी मन करे तो हम ये सब देख लें। इस वजह से तो मैं एक एक चीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड करके और वो मेमोरीज रखती जा रही हूँ अपने पास। भले हम नॉर्मली कूद ही रहे थे उल्टा सीधा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम ही दोनों थे और सब खड़े हुए थे, कोई नहीं डांस कर रहा था। और मेरा तो वैसे मन कर रहा था, पर अजीब लग रहा था ना फिर मुझे, इस वजह से। फाइनली दूल्हे राजा उतरने वाले हैं अब बग्गी पे से, और ये है दुल्हन के मामा जी। और सिद्धि अब मतलब काफ़ी टाइम के बाद घूम रही है, नहीं तो ये सिर्फ गोदी में ही थी। राधा को भी इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, और मुझे भी, मैं तो बस लिए बैठ ही रही थी इसको। और यहाँ पे हमारे सब देवर जी है, वो सब लगे हुए डांसिंग में, और इन लोगों ने बारात में ही सब बता रहे थे बहुत डांस किया था। और देखो सिद्धि राधा को मतलब बहुत, इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस दिन परेशान करने के।
और ये है मेरी फ्रेंड जो अलीगढ़ से गई थी, आप सब लोग उनको काफ़ी देख चुके होंगे मेरे ब्लॉग्स में, पूनम भाभी जी। तो ये पहुंची थी अपनी दोनों बेटियों के लेके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सच में। और उसके बाद जयमाला के बाद जो साथ में फ़ोटो वगैरह खिंचाने की जो होती है ना रस्में, वो होने लगी हैं। तो ये है मेरी छोटी बुआ जी, छोटे फूफा जी, और ये दोनों हैं उनके बेटे, हमारे देवर जी दोनों। और इसके बाद और भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, मैं सबको आपको मिलवाऊंगी, मतलब दिखाऊंगी सबको। और फिर इसके बाद जो चश्मा लगा के है ना चाचा जी हैं, ये हमारे बड़े चाचा जी, और उनके बेटे रेड जैकेट में और ब्लैक कलर की साड़ी में, वो है चाची जी। और इसके बाद जो इनके बराबर में खड़ी हैं ना ब्लू कलर की साड़ी और वो स्वेटर में, वो बड़े फूफा जी, बड़ी बुआ जी हैं। सब मेरे ससुराल पक्ष से ही हैं ये सब लोग। और मेरे जो भैया भाभी गए हुए थे ना, तो उनकी बेटी इतना परेशान कर रही थी कि उनको लौटना पड़ा। 12:30 बजे करीब वो लोग वापस आ गए थे घर पे, क्योंकि परी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और ये है मेरे बुआ और फूफा जी, और ये है ईशू इनका बेटा, जिसने अभी MBBS में इसका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भोपाल से MBBS कर रहा है। और ये है इनकी बेटी ईशा। और ये है अब हमारी जो बारी आई है, वो अब हमारी पूरी फैमिली की है। सारे चाचा चाची, बुआ, फूफा जी, ये किट्टू, सिद्धि, मतलब सब फैमिली तो बहुत बड़ी है। लेकिन जितने लोग वहाँ पर थे हमारी फैमिली में से, ये सब का ग्रुप फोटो हुआ था, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और बहुत अच्छे भी लग रहे थे सब लोग साथ में। और ये सब है, ये देखो बुआ जी, फूफा जी, मैं, किट्टू, सिद्धि, सब उनके बेटे जो रेड कलर की जो सूट पहने हुए हैं ना, ये मेरी बड़ी बुआ जी के बेटे हैं छोटे। तो उनके जो बड़े बेटे वो भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो मतलब काफ़ी लोग रह गए जो आ नहीं पाए थे, लेकिन जो थे वो सब है इसमें।